ओके सो कल कुछ बात वगैरह लिख के दिया था मैंने, फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने उसका एक्सप्लेनेशन था, वो एक फोटो दिया था वो लिख लिया आप लोगों ने? मैंने एक फोटो निकालने को बोला था आप लोगों को। ईयर डिपेंड और उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन थी उसका एक फोटो दिया था मैंने, ठीक है। चलो, तो कल हमने ना ये थ्योरेटिकली जो भी थ्योरी पार्ट है इसका ये देख लिया था हमने, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या है और उसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेते हैं वो वाला पार्ट और फिर इसका क्रिएशन देखेंगे आज के लेक्चर में। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फिजिकल ईयर वेरिएंट। फिजिकल ईयर वेरिएंट मतलब क्या आता है आपका फाइनेंशियल ईयर जिसमें मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, इसमें कितने डिजिट का कोड बनाते हैं हम लोग इसका, तो कोड आता है 2 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद यही अल्फा फॉर्म न्यूमेरिकल इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। टोटल कितने पीरियड है, 16 पीरियड। इसमें से 12 पीरियड हमारे रेगुलर आ जाएंगे और 4 पीरियड हमारे स्पेशल रहते हैं। 3 टाइप्स बोले थे मैंने, कौन कौन से 3 टाइप्स है आपके, ईयर डिपेंडेंट जो इंडिया फॉलो करता है, यूएस फॉलो करता है। उसके बाद कैलेंडर ईयर चाइना के लिए एग्जाम्पल लिखा, और ये दोनों का मिला के एक आता है शॉर्ट टर्म फिजिकल ईयर, ठीक है। और एक चीज इसमें क्या बताई थी हम लोगों ने, वही कि इंडिया के लिए अगर रहेगा तो आपको यूज करना है V3, ठीक है। यूएस के लिए रहेगा तो आपको यूज करना है V9, और चाइना के लिए रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे K4, या अदर कंट्री के लिए K4, ठीक है। अभी सबसे पहले इसमें से एक पॉइंट लिख लेना आप, डिफाइन, हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेना डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा A1 करके आपका, डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट। जिन्होंने वो अभी स्क्रीनशॉट लिया उसके लिए जगह छोड़ देना थोड़ा, और फिर लिख लेना डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक है। कोड लिख लेना इसका OB29, 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 ठीक है। ये जो है फिजिकल ईयर 3 तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ऑलरेडी सेटिंग देके रखा है उन लोगों ने, तो जैसा है वैसा हमारी कंपनी के लिए यूज करो। अगर कंपनी ने बोला है कैलेंडर ईयर बनाओ तो बनाने की जरूरत नहीं है, K4 में ऑलरेडी सेटिंग है, डायरेक्टली असाइन कर देना। अगर कंपनी ने बोला हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, ईयर डिपेंडेंट बनाओ, तो क्या करना है, V3 में ऑलरेडी सेटिंग देके रखा है, डायरेक्टली ये डिफाइन का स्टेप करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है हम लोग को असाइन कर देना। एक ये वाला जो है ये फर्स्ट वे है, और सेकंड वे आ जाएगा उससे कॉपी कर देगा, ठीक है। तो हम तीनों भी देखने वाले हैं, आप लिख लेना मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। यूज यूज V3 V9 K4, used V3 V9 K4, ठीक है। as per used V3 V9 K4 as per organization requirement, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, अगर मैंने एक कोड बनाया, लेट्स से एक V3 यूज किया, या कौन सा मैनुअली एक कोड का बनाया हमने, हम लोग एक कोड हमारे पूरे इंडिया के कंपनी कोड को असाइन करवा सकते हैं, इसके लिए है ना, इंडिया में सबके लिए चलेगा वो। तो लेट्स से मैंने बनाया V3, अभी V3 का एग्जांपल, V3 पूरे मतलब एक ही बना दिया ना, तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के हमारे जो इंडिया की कंपनी रहेंगी कंपनी कोड सबको हम वो असाइन यूज कर पाएंगे उसके लिए, ठीक है। देन सेकेंड वाला, अभी यहाँ पे आपको टी कोड तो लिखा है आपने, पाथ लिख के देना क्योंकि कॉपी करना पड़ेगा हमें, नीचे हेडिंग दे देना पाथ। ऑनलाइन फर्स्ट वाला लिख लिया, यूज V3 V9 K4 एज पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, यस सर। ठीक है। नीचे पाथ लिख लेना OB29 का, SPRO SAP रेफरेंस IMG, SPRO SPRO SAP रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग अभी तक कहाँ पे थे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे थे, अभी यहाँ से हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यहाँ, ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, ठीक है। अभी जो सेटिंग कर रहे हैं हम लोग किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, लेजर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आ जाएगा लेजर्स, ठीक है। लेजर्स के बाद फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, ठीक है। फ्यूरी व्यू से लेना है, फ्यूरी व्यू से लेना मतलब है, देखिए यहाँ पे इसकी सेटिंग रहती है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शंस में जाएंगे, होम पे जाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे ऐसे भी सिग्नेचर होती है, ठीक है। इसको चेंज करके मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉन्ट्स, इसके ऊपर जाना, फिर इसको करेंगे हम लोग अप्लाई, ओके। फिर एक बार लॉग आउट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, अब ये आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फ्यूरी सेट करके दिया है मैंने, सही है। तो फ्यूरी से वहाँ से आप यूज करेंगे। अगर फिर भी यही स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को तो मैं बोल देना, मैं अगेन जो इनके आसेस है ना वो यूज करूँगा, आगे भी मेरा यूज करता हूँ, ठीक है। तो बात क्या देखा था हमने, देखो सेम ऑप्शन है SPRO, यही स्क्रीन आती है वहाँ पे, ये जिन्होंने यूज किया शायद यही स्क्रीन आती है, ठीक है। SPRO SAP रेफरेंस IMG, ठीक है। पार्ट देखो सेम है। इसके बाद हम लोग कहाँ पे गए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग गए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम गए थे लेजर्स के ऊपर, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स, मेंटेन फिस्कल ईयर पीरियड, सेम ऑप्शन है वहाँ पे जो वही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन है आपका, तो इसको मैंने ओपन किया और सेव का ऑप्शन यहाँ पे आता था, सेव का ऑप्शन इसका यहाँ पे, यही देखो वैसे। देखो पहले अच्छे से समझ लेते हैं, 3 कोड है स्क्रीन में, अरे थीम अलग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थीम अलग रहेगी आपकी, बाकी सेम रहेगा। ये वाला है ना, तो GUI दिया है या फ्यूरी दिया है उन्होंने, फ्यूरी में, ओके ठीक है, रहने दो। अभी एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए जो पहले यूज कर रहे हैं वही यूज कर रहे हैं, मैं हमसे एक बार कंफर्म करके जो रहेगा वो ले लेता हूँ, ठीक है। अभी वापस में वो करना पड़ेगा, जो UI है आज के लिए वही यूज करेंगे। ऐसे तो बहुत अभी कुछ कुछ के लिए कभी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे येलो कलर का स्क्रीन आ जाएगा, इसमें बोलो अलग अलग थीम्स अलग अलग देखे रखे रहते हैं, थीम से कुछ ये नहीं है हमारा कंसेप्ट पे हम लोग को। देखो लग रहा है आज ज़्यादा कंटिन्यू होगा, ठीक है, जितना होगा उतना। मैंने 3 चीज़ बोली आपको, V3 V9 के, वो जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो जैसे अगर हमें ढूंढना है तो कहाँ पे जाके हम लोग क्वेश्चन में जाके यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ये आ गया मेरा V3, ठीक है। V3 के लिए कैलेंडर ईयर और ईयर डिपेंड, ये ऑप्शन से भी मैनुअल में बताऊंगा मैं। दूसरा वाला कौन सा हम लोग, मेरा K4 ऑलरेडी सेट करके दिया है, और दूसरा वाला V9 का।
ये वाला भी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस है, V9 फिलहाल के लिए मत यूज कर लेना, ठीक है। बाकी हमारा जो है विथ योर कीबोर्ड वो जैसा है वैसा यूज करना है, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी वाली में फर्स्ट मेथड क्या थी, जैसा है वैसा यूज करो, मतलब ये वाली स्टेप आपको करनी ही नहीं है, डायरेक्टली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके असाइन करना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिख लेना, स्टेप नंबर या केस नंबर, मेथड नंबर सेकंड। फर्स्ट मेथड थी जैसा है वैसा यूज करो, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड कॉपी वे, कॉपी वे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। एक कॉपी करके दिखाता हूँ, दूसरा उससे लिख के दूंगा, ठीक है। देख, सपोज कंपनी आई है हमारे पास, ऑनलाइन स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आई और वो बोली कि हम इंडिया में, तो हमें हमारा ईयर डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि इंडिया के लिए ईयर डिपेंडेंट क्या है, V3। तो मुझे कॉपी किससे करना पड़ेगा, V3 से कॉपी करना पड़ेगा। देखो, एक बार इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो पहले देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके आ जाएंगे पीरियड्स, ये इसके पीरियड मेंशन किए हुए उन्होंने, ठीक है। ये मैनुअल क्रिएशन में देखेंगे क्या है क्या नहीं। और उसके बाद इसका आ जाएगा पीरियड टेक्स्ट, मतलब फर्स्ट पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड क्या है, ये सब लिख के दिया उन्होंने। फर्स्ट पीरियड क्या है मेरा, अप्रैल। 12 नंबर का पीरियड क्या आएगा हमारा, मार्च। उसके बाद आ गया स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3, स्पेशल 4, ठीक है। अभी ये कंटेंट हमें बनाने में, हम कॉपी करके देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे V3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉपी नहीं होता, मुझे क्लिक करना पड़ता है इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा, ये होगा मेरा कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी एज, तो कॉपी एज करवा लिया मैंने। अभी ना जब लोग हम कॉपी करते हैं तो इसके सामने वाला जो कंटेंट है इसको हाथ नहीं लगाना, इसको हाथ नहीं लगाना। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, खाली इसका चेंज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हैशटैग, हमारी कंपनी क्या लिया था, जे लिया था हमने, तो हैशटैग जे पुट, नेट स्लो है शायद, हैशटैग जे पुट किया, ठीक है। और इसका चेंज करना है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देखे रखे हैं, तो हमारा कैसे मतलब आइडेंटिफाई होगा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दूंगा, फिजिकल ईयर वेरिएंट FRV फॉर, फॉर के लिए बना रहे हैं हम लोग जे, JMH पे, ये बना बोश है हमारा, सॉरी, ओके, BMH यही बना था हमने। तो यहाँ पे बी लिखता हूँ, हैशटैग बी, फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर BMH, सही है। या मैंने क्या बोला था आपको कि ये हमारा हर जगह पे यूज किया जाता है, तो आपको BOS 001 और लगा तो इन ब्रैकेट में लिख देना इंडिया, क्योंकि इंडिया के सबके लिए यही असाइन करेंगे हम लोग, तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ये बाकी लोगों को, बाकी पार्ट को यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है मुझे, ठीक है। इसको ये चेंज करने के बाद मैं कर दूंगा एंटर। वो बोल रहा है कॉपी ऑल, मतलब हम कॉपी कहाँ से कर रहे हैं, V3 से। तो बोल रहे पूरा का पूरा डाटा कॉपी करना है क्या, हैशटैग B, ऐसा पूछ रहा है हमें, या कोई स्पेसिफिक एंट्री करनी है या कैंसिल करना है, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डाटा चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी ऑल। यहाँ पे कितने कॉपी हो गए, 28, जो पेज उसके अंदर का डाटा है वो कॉपी हो गया। मैं इसको करूँगा एंटर, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से सेव। तो वही अगेन ऑप्शन आ जाएगा मुझे प्रॉम्प्ट में, कौन से प्रॉम्प्ट में इसको सेव करना है या क्या करना है करके। ठीक हो गया ये डाटा, और इसको यहाँ पे सेव हो गया। अभी नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्या करना है, ये मैंने बना के दिखाया आपको, बाकी वाला आप लिख लेना, मतलब दूसरा वाला मैं लिख के देता हूँ कैसे लिखना है, आप लिख, मेरा जो समझ में आए क्या है। अभी देखो इसके अंदर क्या है, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या कॉपी हुआ है, ये मैनुअल क्रिएशन करने वाले हैं ना, उस टाइम पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर का जो कुछ डाटा है आपका, डायरेक्टली सब कॉपी, हमने यहाँ पे किसी को मतलब कुछ चेंजेस किया है क्या, हमने नहीं किया, सब जैसा है वैसा हमें चाहिए, इसलिए कॉपी करके लिया। तो फर्स्ट मेथड जैसा है वैसा यूज करो, सेकंड मेथड कॉपी करके। अगेन आपको अभी लिखना है सेकंड वाला मेथड, ठीक है। तो लिख लेना वहां पे, कॉपी मेथड हेडिंग दिया है आपको, वहां पे लिख लेना क्लिक ऑन पोजीशन,
क्लिक ऑन पोजीशन, एंटर V3/K4, V3/K4। ठीक है, इसमें से जो कॉपी करना है वो आपको एंटर करना है। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे K4 एंड एंटर, ये आ गया यहाँ पे K4। ठीक है, सिलेक्ट वेरिएंट, क्लिक ऑन कॉपी एज, ये साइन भी निकाल के, क्लिक ऑन कॉपी एज, ये साइन निकाल के लो 2 पेजेस से यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी ये K4 जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हम लोग अभी बनाएंगे रेट बी। ठीक है, पहले हैशटैग भी बना दे, यहाँ पे @ भी डाल दे अभी। देन डिस्क्रिप्शन रिमूव करेंगे पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, वही वाला पार्ट, फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है, अभी IN नहीं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि सेम नाम से कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लेना फिर आगे। ये देखो, कॉपी करते टाइम ये आगे वाले पार्ट को हाथ नहीं लगाना, इसके अंदर सब डाटा रहेगा आपका, जितना भी डाटा है। तो आपको जो करना है यहाँ पे चेंज करना है। तो आपने क्या लिखा था, क्लिक ऑन कॉपी ऑल, तो ये आ जाएगा। वहाँ पे लिख लेना फिजिकल ईयर वेरिएंट FV, फिजिकल ईयर वेरिएंट इक्वल टू, हमने क्या बनाया यहाँ पे @B, तो इक्वल टू लिख लेना @B, और डिस्क्रिप्शन इक्वल टू FYV फॉर या फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर BOS 00, फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर डिस्क्रिप्शन इक्वल टू फिजिकल ईयर वेरिएंट फॉर BOS 001। ठीक है, बस इतना है, बाकी आगे वाले को हाथ नहीं लगाना है। डन ऑनलाइन हो गया लिख के यहाँ तक, क्लिक ऑन एंटर, देन कॉपी ऑल, एंटर और सेव, एंटर और एंटर, कॉपी ऑल, एंटर और सेव। ठीक है, ये दोनों हो गए कॉपी मेथड से ये हो जाएगा, ये हो गया सेव। ठीक है, अभी हमें सीखना है मैनुअल क्रिएशन। 3 वे से बनाया था मैंने, पहला क्या था, जैसा है वैसा इसको करो, दूसरा कॉपी करके बनाओ, थर्ड वाला है मैनुअल क्रिएशन। ठीक है, तो आप नीचे थर्ड पॉइंट लिख लेना इसमें से, मैनुअल क्रिएशन। मतलब A1 था हमारा कॉपी मेथड, सही है। A2 से हमारा क्या था, हमने A1 था हमारा जैसे वैसे इसको करो, A2 था हमारा कॉपी मेथड, A3 आ जाएगा मैनुअल क्रिएशन। मैनुअल क्रिएशन में भी हम लोग देखने वाले हैं अभी ईयर डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे है सीरीज वैसे रहने, मैनुअल क्रिएशन में हम देखने वाले ईयर डिपेंडेंट, दोनों भी देखने पड़ेंगे ना हम लोग को, ईयर डिपेंडेंट। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर यहाँ से कैसे करना है, डायरेक्टली टी कोड यूज करके यहाँ पे आ जाओ आप, OB29 यही आ जाएगा, एक ही टी कोड है सबके लिए। ठीक है, इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना है न्यू एंट्रीज, क्योंकि अभी तक हमने न्यू एंट्रीज ऑप्शन नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है न्यू एंट्रीज, क्योंकि हमें कॉपी करना था तो इसलिए हम लोग उसको ढूंढते थे यहाँ पे, पर अभी पूरा का पूरा नया रहेगा तो हम करेंगे यहाँ पे न्यू एंट्रीज। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे टी कोड यूज करूंगा /OB20। ठीक है, /n यहाँ पे मैंने अगेन पुट किया, बैकएंड में अगर कुछ चालू रह रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा इससे, तो /n OB29 के ऊपर एंटर करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू एंट्रीज। ठीक है, तो लिख लेना नीचे न्यू एंट्रीज, देखो पूरी पूरी स्क्रीन आ गई, पूरी ब्लैंक आ गई। जब कॉपी कर रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड है उसको चेंज नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड लिखे रखे उसको चेंज नहीं करना है, खाली आपको क्या कोड और नाम चेंज करना है उसका।
पर जब आप मैन्युअल क्रिएशन करते हो तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये वाला सिंबल, ठीक है, कौन से भी डी से बना सकते हैं हम लोग को मालूम, तो मैंने ये बना दिया। यहाँ पे पुट करेंगे वही वाला डाटा, फिजिकल ईयर वेरिएंट DOH001, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, हमारा कौन सा अभी ईयर डिपेंडेंट बनाने वाले हैं हम लोग, और क्यों पे डिलीट करूँगा मैं फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, तो इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे देते हैं। जब मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट है, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, कैलेंडर ईयर है या ईयर डिपेंडेंट है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन है। जब मैं ईयर डिपेंडेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं देना है। जब इससे पहले जो अपडेट आया था, मतलब जो पुराना अपडेट था, तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता था मैनुअल क्रिएशन में, आपका कैलेंडर ईयर है ईयर डिपेंडेंट है, ऐसा मेंशन करना पड़ता था जो पुराना अपडेट था। फिर अभी नए अपडेट के हिसाब से आपको ये जो ईयर डिपेंडेंट ऑप्शन है, अभी ईयर डिपेंडेंट तो आप बोलोगे सर उसको बताना पड़ेगा ना ईयर डिपेंडेंट है या कैलेंडर ईयर है, पर नए अपडेट के हिसाब से यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, उनका बैकएंड में कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ऑप्शन है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर रहता तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता, ईयर डिपेंडेंट रहता तो यहाँ पे उसको बोल देता कि ईयर डिपेंडेंट है करके, पर नए अपडेट के हिसाब से ईयर डिपेंडेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। अगर आप ईयर डिपेंडेंट बना रहे हो तो क्लिक नहीं करना है। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स, नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड कितने हैं मेरे 12, सही है, और नंबर ऑफ स्पेशल पोस्टिंग पीरियड, स्पेशल पोस्टिंग पीरियड कितने हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहला ये ऑप्शन क्या है, तो ये आपका जो फिजिकल ईयर है आपका, फिजिकल वीक्स ऑफ द, मतलब स्टार्टिंग जो है वो हमारे वीक से हो रही है, हमारे डे के हिसाब से होती है स्टार्टिंग, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। अलग अलग अपडेट है, अलग अलग ये है, फिलहाल के लिए हमें यही पुट करना है। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या, देखो हमें ये दो ऑप्शन अच्छे से समझ लेना। लेट्स से मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, मेरी कंपनी 10 साल के लिए है, ठीक है, मैंने मतलब जो पर्पज है, ज्वाइंट वेंचर सुना है आपने, ऑनलाइन मेंबर ज्वाइंट वेंचर कंपनी सुना है, यस सर। ओके। तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आती है। लेट्स से मुझे यहाँ पे ब्रिज बनाना है, पर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतनी कैपेसिटी नहीं है वो ब्रिज बना सकती, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ जो दो तीन कंपनी काम करती है, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में आएंगे वो प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट चलेगा हमारा 10 साल, सही है। तो यही यहाँ पे पुट करना है। लेट्स से आपकी अगर ऐसी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, तो उस चीज में कंपनी कितने दिन से स्टार्ट कर हुई है पीछे से, मतलब कितने फिजिकल ईयर बनाए रहेंगे, ठीक है, और आगे कितने दिन बनाने वाले हो, समझ में आया। जैसे 10 साल के लिए आ गए, हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं, अभी कितना चल रहा है, 5 साल, तो पिछला वाला आ जाएगा हमारा 4, और आगे आ जाएंगे आसपास वाला, तो आगे आ जाएंगे मेरे 5 साल, तो ये यहाँ पे देना है, ठीक है। ये कब आते हैं, ज्वाइंट वेंचर वगैरह ऐसी कंपनी आएगी तब ये आ जाएगा, वैसे नहीं डालने की जरूरत नहीं है। ये अगेन है, वीकली कैलेंडर नहीं है हमारा, मंथली कैलेंडर रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे हमारा जो फिजिकल ईयर क्वार्टरली बेसिस से चलेगा क्या, नहीं डेली के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे भी क्लिक करने की जरूरत है। आप बोलो सर देखे क्यों रखे, अलग अलग अपडेट्स आएंगे, अलग अलग कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है या पोजीशन अलग है, प्रोसेस अलग है, तो उनके हिसाब के लिए ये आगे देखिए रखा है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी पहले था बिग कंपनी के लिए, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, बड़ी थी, तो एक तो फिजिकल ईयर फॉलो करेंगे या ईयर डिपेंडेंट, मतलब ईयर डिपेंडेंट या कैलेंडर ईयर। पर अभी ऐसे भी कहाँ पे गया है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे भी गया है, तो उनके लिए उन्होंने ये अपडेशन देखे रखा है। अगर रहेगा इस तरह की प्रोसेस रहेगी तो वो यहाँ पे पुट कर पाएंगे। तो आगे आपको मतलब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है यहाँ पे, सीधी बात है जो है ये वाला पार्ट, तो यही हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है, ये 4 ऑप्शन समझ में क्लियर है ऑनलाइन। सर अगर जॉइंट वेंचर नहीं होगा तो वो ऑप्शन का कैसे करेंगे फिर? नहीं फिर बैंक छोड़ देने का करना है, रेगुलर कंपनी के लिए, ठीक। जो रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बस यही 1 2 3 4 4 ही ऑप्शन पुट करना है, समझ में आया? लिख लो ये वाला पार्ट। ठीक। एक मिनट, वो की मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ओके स्टार इसका 4 ही ऑप्शन लिख लेना, ज़्यादा मत लिखना यहाँ पे, इसके लिए वेरिएंट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड स्पेशल पीरियड, बस।
ठीक है, ऑन डन। यस सर। यस सर। एंटर और सिलेक्ट वेरिएंट, क्योंकि अभी इसके अंदर के पीरियड्स देने पड़ेंगे ना, कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है करके। तो एंटर और सिलेक्ट वेरिएंट, इसको वेरिएंट बोला जाएगा, सिलेक्ट वेरिएंट। ठीक है, एंटर सिलेक्ट वेरिएंट। सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, ये एम्प्टी वाले बॉक्स से सिलेक्ट किया जाएगा। देन क्लिक ऑन पीरियड्स, क्लिक ऑन पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये एडिटेबल है क्या, नहीं है एडिटेबल, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्रीज, तो न्यू एंट्रीज। ठीक हो, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आराम से देखना है और समझ लेना है। सबसे पहले मंथ का पेज, ठीक है, कितने मंथ है टोटल, 12 मंथ है। तो यहाँ पे आपको पुट करना है 12 मंथ। अभी फिलहाल के लिए 10 ही करते हैं, क्योंकि जब तक ये पूरा पेज फिल नहीं करेंगे तब तक वो नीचे स्क्रॉल नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया। कितने डेज है, डेज बता सकते हो, फर्स्ट मंथ में आता है मेरे 30, फरवरी में आता है, डिपेंड्स ऑन आपका ईयर, ये जो कौन था लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है। अभी फिलहाल के लिए हम जो बना रहे हैं वो किसके लिए है, 25 का है, तो 25 के लिए 28 अभी देखा जाए तो 28 आ जाएंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा 31, यहाँ पे मेरे डेज है 30, फिफ्थ मंथ में आ जाएंगे मेरे 31, सिक्स में आ जाएगा 30, सेवन तो रेट 31 का है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 31। अभी आज थोड़ा स्टोरी ले रहा हूँ क्योंकि लैग हो रहा है बहुत सारा, ठीक है। 31। अभी ये पूरा का पूरा पेज जब तक मैं फिल नहीं कर रहा था तो वो नीचे स्क्रॉल नहीं करेगा मेरा, ठीक है। अभी ध्यान दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ हमारा फर्स्ट पीरियड है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, अप्रैल से हो रही है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अलग अलग ये है मेंटेन करने के, मैं ये एक अलग दिखा रहा हूँ तरीका, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट में दूसरा वाला भी जो है वो बता दूंगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रहा है फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ले ले आपने। अभी वो मुझे नीचे स्क्रॉल करने की परमिशन देगा क्योंकि मैंने पुट कर लिया है ना पूरा डाटा, ये स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे स्क्रॉल किया उसने, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 11 और 12, देन यहाँ पे 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13, और ये जो है मेरा ये कौन सा पीरियड आ जाएगा, 8 नंबर का पीरियड, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। ये 0 0 को लॉजिक क्या रहते हैं, आगे जाएंगे। अगर इसके बाद में नीचे मेंटेन कर देता तो मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च वो किस में आ रहा है, 2026 में आ रहा है, सही है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैलेंडर कौन सा मैं पकड़ रहा हूँ, 2025 का पकड़, सही है। अभी जैसे फिस्कल ईयर आप बनाते हो इंडिया का, तो कैसे बनाते हो, आप बोलोगे 2025-26, ऐसा नहीं रहता है, वो ये फिस्कल ईयर होता है 2025 का, पर हमारे यहाँ पे मेंटेन किया जाता है 25 और 26 के लिए। तो अगर मैंने पूछा कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है ये कौन सा है, बता देने को क्या बोलेंगे वो 2025-26, पर डाटा किसका रहेगा, 2025 का रहेगा। तो वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड पूरा किसमें मेरा 2025 के कैलेंडर में है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाएगा तो ये अगले वाले जो पीरियड है, 1, 2 और 3, मतलब 10, 11 और 12, ये कब है, अगले साल के 26 के जनवरी, फरवरी, मार्च में है। पर मैं दिखा कैलेंडर में रहा हूँ उसको, 25 के कैलेंडर में दिखा रहा हूँ, सही है। वही हो रहा है यहाँ पे अभी। तो अभी फ्रैंकली एक चीज है, अगर आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे इसका स्टडी करते हो आप लोग, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना। अभी 31 जो रहेगा पिछले साल का, अभी दिखा कहाँ पे रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी जो रहेगा, 1 जनवरी का एग्जांपल ले लो, 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2026, इसमें एक दिन का गैप रहेगा, सही है, क्योंकि 26 में वो दिन एक दिन आगे जाएगा, सही है। पर अगर मैं दिखा रहा हूँ इस कैलेंडर में तो मैं क्या बोलूंगा, 2026 का जो 1 जनवरी है वो एक दिन पीछे है, सही है, यही बोलूंगा। तो हर एक दिन आपका जनवरी महीने का, फरवरी महीने का और मार्च महीने का एक दिन पीछे रहेगा 2026 से। ये लॉजिक क्लियर हो गया आपका, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर हो गया लॉजिक।
यस सर। ओके, तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा हर एक दिन है मेरा -1 क्योंकि इसको कहाँ पे कैलेंडर में -1। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है। तो यहाँ पे ईयर शिफ्टिंग हो रहा है, पर किसका हो रहा है? ये 3 पीरियड का ही हो रहा है, जो अगले साल जाने चाहिए थे, पर हम दिखा रहे हैं एक साल पीछे के कैलेंडर में, इसलिए हर एक दिन -1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पुट किया मैंने -1 ये सिंपल लॉजिक है इसका। आप बोलोगे सर दूसरा तरीका क्या था? तो शुरुआती करो आप 4 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे -1 किया है, आपने शुरुआत की चौथे पीरियड से। ठीक है, तो आपके जो ये जो पीरियड आ जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 10th 11th और 12th वाला पीरियड, ये कब आ जाएगा? यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सही है, तो उस टाइम आपको नीचे दिखा रहे हैं आप लोग, तो वहां पे पुट करना है +1 क्योंकि वो दिखाते टाइम हम अगले वाले कैलेंडर में दिखा। समझ में आया? इजी लॉजिक है। ऑनलाइन क्लियर होगा ये कंफ्यूजन? -1 कब यूज करना है, +1 कब यूज करना है ऑनलाइन मेंबर्स? सर प्लस माइनस का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस का प्लस। अभी 2025 का कैलेंडर, ये कैलेंडर जो है 1 2 3 4 8 9 10 11 3, अभी शुरुआत कहाँ से हो रही है मेरी? अप्रैल से हो रही है। अप्रैल मेरा आ जाएगा पीरियड, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा सेकंड पीरियड, ये आ जाएगा मेरा पीरियड, ये आएगा मेरा फोर्थ, ऐसे डील मेरे यहाँ तक आ जाएगा 9 पीरियड। ठीक है, अभी जो अगले वाले हैं जनवरी फरवरी मार्च, वो कब का आने वाला है? 2026 के जनवरी फरवरी और मार्च आने वाले। सही लॉजिक है, बट मैंने इसको दिखाया कहाँ पे? 2025 के कैलेंडर में ही दिखाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ना दिखाते हुए मैंने कहाँ पे दिखाया? 2025 के कैलेंडर में दिखाया 11 नंबर का पीरियड और 12 नंबर का पीरियड। अभी क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गई? जी जी। बस ओके, तो मुझे अभी मैंने वही बताया, 1 जनवरी जिस दिन को रहेगी उससे 2026 की 1 जनवरी जिस दिन को रहेगी उससे 2025 की जनवरी का दिन एक दिन पीछे रहेगा। सही है, ये लॉजिक है, बेसिक मैथ है ये पार्ट। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी ले से एग्जाम्पल 1 जनवरी आ रही है 2026 की सोमवार को, ठीक है, तो 25 की 1 जनवरी कब रहेगी? संडे को, रविवार को रहेगी, एक दिन पीछे रहेगा। ठीक है, तो मतलब हर एक दिन मेरा तीनों पीरियड का एक एक दिन पीछे रहेगा, तो मैं वही आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि हर दिन एक एक दिन पीछे रहेगा। रियल का जो दिन रहेगा इसका, उससे हर एक दिन यहाँ पे पीछे मेंशन करना, मतलब इसका वो कॉन्सेप्ट क्या कर लेगा, वो एज्यूम क्या कर लेगा कि यहाँ पे +-1 करके रखा है, मतलब ये दिन कहाँ पे आने वाला है? +1 पे आने वाला है। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, पर अगर शुरुआत जी ने 1 2 3 से नहीं की है, शुरुआत मैंने की है डायरेक्टली 2025 की इससे चौथे पीरियड से। ठीक है, तो ये जो आएगा मेरा यहाँ पे 2026 में दिखाएंगे अभी हम 10th पीरियड 11th पीरियड और मेरा 12th नंबर का पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम ये कब जा रहा है? रेगुलर पीरियड में जा रहा है ना उसके, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा +1 +1 +1। ठीक है, समझ में आया अभी? ऑनलाइन क्लियर? यस सर। ओके, पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल लॉजिक एक ध्यान में रखना, जनवरी फरवरी मार्च अगर इसी साल में दिखा है तो मतलब ऊपर दिखा है तो -1 यूज कर लेना, नीचे दिखा है अभी इसके नीचे नहीं जा सकता मैं अभी, और क्या एग्जांपल दे सकते इसके नीचे एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपल फंडा है यहाँ पे, यस सर। अगर यहाँ पे आपने जनवरी फरवरी मार्च में 10 11 12 पीरियड दिखा है ऊपर, मतलब ऊपर के साइड में, तो -1 यूज कर लेना, नीचे दिखा है तो +1 यूज कर लेना। सिंपल लॉजिक है, समझ में आया अभी? ऑनलाइन क्लियर सब लोगों को? सर ओके, इसका क्या करो, फोटो निकाल लो। सर ये ऊपर यूज करना है या नीचे यूज करना है, ये हमारे अकॉर्डिंग रहता है क्या? यस, हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, जैसे हमारा कंफर्ट रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है ऊपर ही करो नीचे नहीं। ठीक है, यस, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट और नीचे स्क्रॉल कर दो, इसका भी ले लो। किया? ठीक है, कितनी लाइन लगेगी आपको इसके लिए? इसके लिए लेंगे 13 लाइन्स।
ठीक है, तो वो छोड़ देना और नीचे लिख लेना क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट। टेक्स्ट देना है ना, पहला पीरियड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो ये ऊपर की लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने पुट किया रहेगा बाहर। ठीक है, तो एक 13 लाइन छोड़ देना, 13-14 लाइन, और लिख लेना डबल क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन मेंबर बाकी साथ साथ यस सर। हाँ यस सर। यस सर। मेंबर जो है ये, ठीक है ओके। ये हो गया। हमें क्या करना है, पीरियड टेक्स्ट के ऊपर जाना है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा ना फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड कौन सा है। डबल क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट। यहाँ पे आने के बाद अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू एंट्रीज, क्योंकि एडिटेबल नहीं है। ठीक है, डबल क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट एंड देन न्यू एंट्रीज। अभी समझ लो, यहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज का, हमारे यहाँ पे यूज की जाएगी इंग्लिश। करवा दिया मैंने। टोटल पीरियड कितने हैं मेरे पास, टोटल कितने हैं 16 है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, 12 till 16। सबसे पहले ये पुट करके लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये अपने आप आ जाएगा इंग्लिश नीचे, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 3 डिजिट अलाउड है इस टेक्स्ट में। तो पहले पीरियड कौन सा है मेरा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल फर्स्ट है, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा अप्रैल। यहाँ पे आ जाएगा मेरा मई, जून, जुलाई, इसी बार के बाद मेरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है फुल नेम मंथ का। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा APR, आपको पूरा डालना है अप्रैल। नीचे क्या लिखा है मैंने मई, तो आपको पूरा डालना है मई। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं पूरा ना डालते हुए मैं यहाँ पे शॉर्ट ही डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यहाँ पे, पर कंसेप्ट तो पता चल गया आपको, समझ में आया ये वाला पार्ट। ओके, समझ में आया ना ये वाला पार्ट। आप क्या करना है, ये स्टार्टिंग में 2-3 लिख लो यहाँ से, क्योंकि अगला वाला भी आएगा ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। तो पीरियड टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक किया आपने, क्या लिखा फिर न्यू एंट्रीज, और है ना ये 2-3 लाइन लिख लेना स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है, बाकी का स्क्रीनशॉट से हो जाएगा आप, तो आप वहाँ पे लिख पाओगे बाद में। तो इंग्लिश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट पीरियड ये। ठीक है, दो दिन लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि अगला वाला फोटो सेम आने वाला है ना आपको कैलेंडर का, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2-3 लिख लेना, हो जाएगा तो भूल जाना। 12 भीड़ रही है, बाइक कुठे लागेल अरे तू रे ना, आपने कहा पे वाडेश्वर। हाँ ठीक है, 2-3 लिखा तो भी चलेगा फिलहाल के लिए। डन, अभी ध्यान ऑनलाइन लिख लिया पहले 2-3। यस सर। ओके, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे स्क्रॉल डाउन। ठीक है, जैसे स्क्रॉल करूंगा ना ये इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। एक ही बार था जब मैंने स्क्रॉल किया, ये इंग्लिश ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी नीचे मेरे अभी पीरियड आएंगे यहाँ पे 11 के बाद 12, 13 till 16 तक। 12, 13, 14, ओके। देखो इंग्लिश ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसका आइडेंटिफिकेशन देना बाकी है। तो 12 वाला कौन सा आ जाएगा मेरा, मार्च। ठीक है, इसके बाद आपको मंथ नहीं देना है, स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3, स्पेशल 4 ऐसा देना है। मंथ दिए तो भी चलेंगे, पर आपको इतना टाइम कैसे देना है, स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3, स्पेशल 4। यहाँ पे SP1, क्योंकि आप बोलोगे सर मंथ क्यों नहीं दिया है, या इसके पीछे
ओपन क्लोज का लॉजिक तो हमें दे दिया है, पर यहाँ पे ये क्यों नहीं आएंगे ऐसे स्पेसिफिक में? देखो सुपर आईडी है, यहाँ पे एंड यूजर काम नहीं करने वाला। एंड यूजर जहाँ तक काम करने वाले वहां तक का नाम और आइडेंटिफिकेशन दे दिया हमने, क्योंकि उसके स्क्रीन पे दिखाई देगा ना मार्च मंथ चल रहा है, फरवरी चल रही है। स्पेशल मंथ कौन यूज करेगा? स्पेशल पर्पज के लिए। तो इसके लिए ऐसा वहां पे देने की जरूरत नहीं है कि ये अप्रैल का मंथ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका लॉजिक यही रहता है, SP1 SP2 SP3 और SP4 आ जाएगा आपका। तो सॉरी आज के लिए, क्योंकि ना ये थोड़ा लैग कर रहा है, हमसे पासवर्ड वगैरह सब ये कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वही आ जाएगा मेरा मार्च, यहाँ पे आएगा मेरा स्पेशल 1 स्पेशल 2, थोड़ा स्पेलिंग ये हो सकता है जी। SP1 स्पेशल 1 SP2 समझ में आया? ये वाला हो गया मैनुअल का, ठीक है। तो आपके पास पहले 2-3 लिखे रहेंगे, आप इसका एक फोटो ले लो, ठीक है। ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। डन। यस सर। ओके, इसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लेना, क्लिक ऑन सेव, सेव, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, ये हो गया मेरा, सेव हो जाएगा। अभी एक चीज समझ लेना, ईयर डिपेंडेंट के फर्स्ट पीरियड और लास्ट पीरियड वेरी होते हैं। हमारा इंडिया का अलग और यूएस का अलग, और जो और एक की है उसका एक अलग। कैलेंडर ईयर वर्ल्ड में कहाँ पे भी जाओ पीरियड फिक्स है। कैलेंडर ईयर शुरू होने वाले जनवरी से, एंड होने वाला दिसंबर में, कहाँ पे भी जाओ पीरियड इसके फिक्स है, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगा मेरा कैलेंडर ईयर मैनुअल क्रिएशन, तो आपको पीरियड्स देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देने पड़ते पीरियड टेक्स्ट, ठीक है। अगर जापान रहेगा तो जापान वाले जापानीज लैंग्वेज में दे देंगे, ठीक है। अगर लेट्स से अर्जेंटीना रहेगा तो अर्जेंटीना वाले अर्जेंटीना मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में दे देंगे, उनकी लैंग्वेज स्पेनिश है, तो उनके खाली क्या मेंटेन करने पड़ेगा आप लोगों को, पीरियड टेक्स्ट मेंशन करने पड़ेंगे, पीरियड देने की जरूरत नहीं है। तो नीचे देख देना आप लोग हेडिंग कैलेंडर ईयर, मैनुअल क्रिएशन में सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा आपका कैलेंडर ईयर। आप बोलोगे सर सब बनाने हैं हम लोगों को, नहीं, आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए बनाओ सब, ठीक है। पहले जैसा वैसा यूज करने का मतलब जो है वो पॉइंट कॉपी करके भी एक बनाओ, मैनुअल भी बनाओ दो, मतलब 4 रहेंगे आपके पास बनाए हुए, पर असाइन करते टाइम एक ही असाइन करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो हर एक की, पर असाइन करते टाइम जो ईयर डिपेंडेंट बनाया रहेगा उसको ही असाइन करना है। 4 नहीं असाइन कर पाएंगे ना हम लोग, एक ही कर पाएंगे, तो एक ही करना है। इसके लिए अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू एंटिटीज, यहाँ पे जैसे हमने क्या बनाया था, फिलहाल के लिए मैंने बनाया था स्टार एस करके बनाया था, पे स्टार कर, ठीक है। मेरे पास नहीं है अवेलेबल, ये प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत सारे उस पर वहाँ पे क्रिएटेड है, तो इसलिए अवेलेबल नहीं दे रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो 1S 2S 3S 4S, ठीक है। देन यहाँ पे वही आ जाएगा मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट और यूएस। अभी हम कौन सा बना रहे हैं, कैलेंडर ईयर बना, CY कर दिया मैंने, इसको डबल स्टार कर दिया। अभी मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है वो क्या है, कैलेंडर ईयर है। ईयर डिपेंडेंट के लिए क्लिक नहीं करना है आपको, कैलेंडर के लिए बताना पड़ेगा कि मेरा क्या है, कैलेंडर ईयर है। तो इसीलिए ये जो कैलेंडर ईयर का ऑप्शन है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक करवा दिया। वही लॉजिक आ जाएगा, 12 रेगुलर पीरियड और स्पेशल पीरियड के लिए आ जाएंगे मैंने, बाकी आगे वाला जो है एक्सप्लेन करके रखा हुआ, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट लिख लो एक बार, आगे वाला फोटो दूंगा ये ऑलरेडी। तो 9 बजे ये रोड पूरा बंद होने वाला है, ये वाला। तो आपको पैदल मतलब साइड से ही पैदल जाना पड़ेगा पीछे वहां से।
ये हाँ वाला बंद हो रहा है। गाड़ी कुठे लागली तुम्ही इथे मागे तो त्याचं सरळ मागे जायला रस्ता आहे ना तिकडनं मग तिकडनं जावं लागतं ते बी आता किती जाम तो वाला चालू आहे रोड तिथे नव्हतं लावलं ना काय नाही पुढे बंद केलं होतं पुढे नव्हतं लावलं डायरेक्ट ठीक है मैं भूल जाएगा क्या करूँ नहीं तो फिर यहाँ पे गाड़ी का काम कर लेना मतलब यहाँ पे रहने देना आप घर जाना बाद में फिर ऑप्शन वही रहेगा फिर अगर नहीं रहेगा ठीक है चलो सो एंडर ये लिख लिया यहाँ पे ये क्लिक करना भूलना नहीं है आप लोगों को ठीक है एक 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा लेक्चर देन सिलेक्ट वेरिएंट वही लाइन आ जाएगी हमारी सिलेक्ट वेरिएंट और एक चीज यहाँ पे अभी मुझे पीरियड्स देने हैं क्या नहीं देना है क्योंकि वो नहीं। करेगा क्या नहीं करेगा सिलेक्ट वेरिएंट कर लिया आप लोगों ने अगर मैं पीरियड्स के ऊपर डबल क्लिक भी कर रहा हूँ ना वो नहीं अलाउड करेगा वो क्या बोलेगा पीरियड्स कैनॉट बी मेंटेन फॉर कैलेंडर डिपेंडेंट फाइनेंशियल ईयर क्योंकि उसके लिए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो हमें डायरेक्टली इसके क्या देने पड़ेंगे तो मुझे डायरेक्टली देने पड़ेंगे इसके पीरियड टेक्स्ट तो लिख लेना डबल क्लिक ऑन सिलेक्ट वेरिएंट और डबल क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट डबल क्लिक ऑन पीरियड टेक्स्ट ठीक है वही वाला है सब चीजें यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा न्यू एंट्री मैं अभी ये पूरे के पूरे डिफाइन करता हूँ आप इसका फोटो ले लेना इसलिए मैंने वो पहले वाले पीरियड आपको लिख के दिए ये वाला पीरियड जो है डायरेक्टली फोटो दे दूंगा अभी आप बताओ यहाँ पे क्या पुट करना है मुझे लैंग्वेज इंग्लिश आ जाएगा मेरा ठीक है अगेन पीरियड के यहाँ पे फर्स्ट पीरियड वही आ जाएंगे टोटल 16 पीरियड आ जाएंगे मेरे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद 10 क्लियर आता है अभी फर्स्ट पीरियड कौन सा रहेगा कौन सा बना रहे हैं हम लोग कैलेंडर ईयर बना रहे हैं तो हमारा रहेगा जनवरी ठीक है ईयर डिपेंडेंट का अप्रैल है कैलेंडर का जनवरी शुरुआत होगी आज से ठीक है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे इसके बाद मैंने ट्वेल्व आ जाएगा मेरा सिंबल स्पेशल वन और स्पेशल ये चाहिए बस जब आप कैलेंडर ईयर बनाते हो तो इतना ही पार्ट करना पड़ता है ईयर डिपेंडेंट के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है कैलेंडर के लिए इतने करना ठीक है ऑनलाइन क्लियर समझ में आया यस सर यस सर फोटो निकाल दो ये वाला ठीक है या फोटो जो अच्छा है रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हो ना आप लोग तो ठीक है अगले से बोल दूंगा रिकॉर्डिंग से लिख देना आप लोग चलेगा ना ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा स्पेशल वन स्पेशल टू जो नहीं आया उसके इससे लिख सकते हो आप तो इसको लिखना है मुझे यहाँ पे क्लिक ऑन
ठीक है, ये सेव हो जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा। अभी एक चीज समझ लेना, हमने बनाया क्या, 4 बनाया है, ठीक है। अब मैं 4 असाइन कर पाऊंगा, नहीं असाइन कर पाऊंगा। एक तो फिर आपको क्या करना है, जो ईयर डिपेंडेंट मैन्युअली बनाया है उसको असाइन कर देना, या जो हमने V3 से कॉपी किया है उसको असाइन करना है। अगला वाला जो पार्ट देखेंगे उसको वही आपको असाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट में ये चीज है। समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को? ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है?